इस ड्रेस को बनाने के लिए आप ले लीजिए 3 मीटर का कपड़ा। सबसे पहले हम ऊपर की बॉडी बना लेंगे, जिसके लिए कपड़े को एक बार फोल्ड करके दोबारा से मैंने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे एक भाग खुला हुआ है, एक बंद। तो जहाँ पर आपका खुला हुआ भाग है वहाँ पर आपको सिलाई किया हुआ भाग रखना होगा कुर्ती को फोल्ड करते हुए। कोई भी आप टॉप ले लीजिए एंड आप ध्यान रखिए कि वो स्ट्रेचेबल ना हो। इस तरीके से आस्तीन को भी मोड़ लेना होगा। यहाँ पर हम आस्तीन का शेप ट्रेस कर लेंगे, कंधों को ट्रेस कर लेंगे, साइड की मार्किंग कर लेंगे एंड ये सारी मार्किंग हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए करना होगा। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद लंबाई आपने जितनी चाहिए अपने ड्रेस की उतनी आप रख लीजिए। ऊपर की बॉडी की मैंने रख लिया है 15 इंच, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है जितनी मुझे चाहिए थी। अब गले के लिए मैं यहाँ पर लंबाई ले रही हूँ 4 इंच, चौड़ाई जहाँ पर मेरा कंधा एंड हो रहा है वहाँ तक। अब इसके नीचे जो बचा हुआ कपड़ा है वहाँ पर मैं आस्तीन की कटिंग कर लूँगी, जिसके लिए ऐसे ही कपड़ा फोल्ड रहने दूंगी। आस्तीन को इस तरीके से रख दूंगी, सिलाई किया हुआ भाग खुले हुए साइड आना चाहिए, फोल्डेड पार्ट इस तरीके से आना चाहिए। आस्तीन की लंबाई देख लेंगे हमें कितनी चाहिए। यहाँ पर आस्तीन की लंबाई इनफ है क्योंकि 3/4 आस्तीन है। ऊपर का शेप हम आस्तीन को इस तरीके से फोल्ड करते हुए ले लेंगे। ये बहुत ही ईजी होता है इस तरीके से मार्किंग करना। लंबाई आप देख लें, मैंने क्वार्टर स्लीव्स रखा है। अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो आप उस तरीके से लेंथ ले सकते हैं। अब इन सारी मार्किंग को हमें कट कर लेना होगा। सो यहाँ पर हमने कट कर लिया है। आस्तीन को कट करने के बाद आप इसे एक बार खोलकर एक साइड के हिस्से पे मार्किंग करते हुए आधा इंच का इस शेप को कट कर लेंगे। आप रैंडमली कट कर लीजिए एंड कट करने के बाद वहाँ पर मैंने निशानी बना लिया है, क्योंकि वो हिस्सा हम जब आस्तीन लगाएंगे तो वो आस्तीन के आगे साइड ही आना चाहिए। अब यहाँ पर हम ऊपर का ब्लाउज जब खोलेंगे, ऊपर का ब्लाउज खोलने के बाद जो आगे का हिस्सा है इसे दोबारा से फोल्ड करके आर्म होल के साइड पे जैसे आस्तीन के पास कटिंग किया था वैसे यहाँ पर भी आधा इंच कट कर लेना होगा। यहाँ पर भी निशान बना लूँगी, ये हिस्सा आगे की तरफ आएगा। तो ऐसे ही आप एक दूसरे को आगे पीछे का कपड़ा रख लीजिए एंड कंधों को जोड़ लीजिए। कंधों को जोड़ लेने से पहले जिस पिक से इंस्पायर्ड होकर मैंने बनाया था उसमें गोल्डन कलर की एक लेस थी नेक के पास, तो उसे मैं लगा लूँगी आगे के हिस्से पे एंड दोनों आस्तीन के भी नीचे की किनारी पे मैं इसे लगा लूँगी। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए, वरना इसे ऐसे ही सिंपल रहने दीजिए। यहाँ पर लेस लगा लिया है, कंधों को जोड़ लिया है। अब इस तरीके से आपने बस कपड़े को खोल लेना होगा एंड कपड़े को खोल लेने के बाद आपने आस्तीन भी लगा लेनी होगी। आस्तीन लगाने के लिए कपड़े को हम सीधा तरफ ऊपर की ओर रखेंगे एंड जो हमारा आस्तीन है उसे हम उल्टा तरफ ऊपर की ओर रखेंगे एंड बीच से सिलाई देते हुए दोनों किनारी तक सिलाई दे देना होगा। अब यहाँ पर जो हमने कटा हुआ हिस्सा रखा था वो आगे की तरफ आना चाहिए, इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान दीजिए। जो कट हिस्सा है वो आगे की ओर ही आना चाहिए एंड आस्तीन को बस आपने जोड़ लेना होगा। दोनों आस्तीन जोड़ लेने के बाद कपड़े को इस तरीके से हमें ग्रैब करना होगा एंड आस्तीन की किनारी से नीचे तक की सिलाई दे देना होगा। ब्लाउज तक की दोनों तरफ का ऐसे ही आपने सिलाई दे देंगे। इस तरीके से सिलाई देने के बाद अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। घेरे के लिए यहाँ पर मेरे पास है 2 मीटर का कपड़ा बचा हुआ। तो कपड़े की लंबाई से आपने इसे पहले आप फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कटिंग करने में हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी, इसलिए मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। आप भी ऐसे ही कर लें, आप खुले कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हैं, इसके लिए फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है सच। इस तरीके से मैंने 2 बार फ़ोल्ड कर लिया है। 2 बार फ़ोल्ड करने के बाद अब आपने कितना लेयर्स लगाना है, मैं 3 लेयर लगाऊंगी। तो जैसे कि बॉडी के नीचे की लंबाई की मुझे ज़रूरत थी 40 इंच की, तो हर एक लेयर मेरा होना चाहिए एटलीस्ट 15 इंच का। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ इस तरीके से। 14 चाहिए था, 1 इंच एक्स्ट्रा, मैंने 15 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। इस तरीके से मार्किंग करने के लिए अगर आपको 3 लेयर लगाना है तो ज़रूरी नहीं है बस 3 लेयर की मार्किंग करें। जितना कपड़ा, जितनी पट्टियाँ आपकी तैयार हो रही है 15 इंच की, आप उतनी पट्टियाँ कट कर लें, क्योंकि जब हम इसे ड्रेस के साथ लगाते हैं तो हमें जोड़ लगाकर लगाना होता है पट्टियों को। तो ऐसे ही मैंने मार्किंग कर ली है। मेरा यहाँ पर 4 हिस्सा बना था तो मैंने 4 हिस्से को मार्क कर लिया है। इन्हें कट कर लूँगी। कट करने के बाद इन सारे हिस्सों को खोल लूँगी एंड 1 बाय 1 ईच लेयर में हर एक नीचे ऊपर लगा लूँगी जितनी ज़रूरत होगी। इन्हें आप चाहें तो इस तरीके से जोड़कर पहले सिलाई दे दें, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ज़रूरत के हिसाब से आप लेयर्स को लगा लें।
नीचे के लेयर लगाने के लिए आप कपड़े को सीधा तरफ ऊपर की ओर रखोगे, हर एक लेयर को उल्टा तरफ ऊपर की ओर रखोगे एंड देन छोटे छोटे चुन दोगे। ध्यान दें आप 2 इंच का गैप देते हुए चुन दें, क्योंकि अगर आप काफ़ी ज़्यादा नज़दीक चुन देंगे तो आपको इसके लिए काफ़ी कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए 2-2 इंच का गैप छोड़ते हुए आप चुन दे दें ऑल ओवर सर्कल में। तो यहाँ पर मैंने पहला लेयर तो तैयार कर लिया है। अब दूसरा लेयर तैयार करने के लिए आपने कपड़े को अगेन इस तरीके से सीधा तरफ ऊपर की ओर रखना होगा, पट्टी को उल्टा तरफ ऊपर की ओर रखते हुए अगेन छोटे छोटे चुन दे देना होगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे कपड़ा की लंबाई जो थी वो मेरी काफ़ी कम थी, तो जो दूसरी पट्टी है उसको मैं जॉइंट कर लूँगी एंड ऐसे ही सिलाई करते रहूँगी। ऐसे ही मैं दूसरा लेयर लगा लूँगी एंड इसी तरीके से मैं तीसरा लेयर भी लगा लूँगी नीचे की ओर। ऐसे ही हमारी ये ड्रेस तैयार हो जाएगा। 3 टायर्ड बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा बनने के बाद, काफ़ी ज़्यादा घेरेदार बनेगा। इसे बनाने के लिए हमने बहुत ही कम कपड़े का इस्तेमाल किया है एंड बहुत ही कम समय का इस्तेमाल किया है एंड बहुत ही ईज़िली ये प्रिपेयर हो चुका है। अगर आप बिगनर हैं, आप स्टिचिंग में न्यू हैं, स्टिल आप इसे बना सकते हैं। एंड इस तरह का ड्रेस को बनाने के लिए अगर आपने कोई भी डिफ़िकल्ट होगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से पूछें। मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी आपकी सारी क्वेरीज़ को पूरी करने के लिए। एंड आगे की वीडियोज़ बनाने के लिए अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट है, आप मुझे फेसबुक पे बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। टिल देन वीडियो पसंद आए देन लाइक ज़रूर से कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। Thank you so much for watching guys. Bye bye till the next time.